दोस्तों आज मैं जो है सिटिंग अरेंजमेंट का सिलेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ और A to Z इसको पूरी तरह से आपको अच्छा लगेगा। मैं आशा दिलाता हूं दोस्तों इसको पूरा वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। सबसे पहले मैं आपको बात बता रहा हूं, सबसे पहले 5 मित्र हैं जैसे क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसमें हम लोग इसी के बारे में आज अच्छे से चर्चा करेंगे दोस्तों। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि जो 5 मित्र है PQRST एक पंक्ति में उत्तर की ओर बैठा है। तो देखो बेटा उत्तर की ओर बोला है यानी ऊपर उत्तर की ओर है, ठीक है। तो जैसा बोला जाए वैसे हमें करना दोस्तों, 2 इंडिकेशन के हिसाब से करना। सबसे पहले बात हम ये कर रहे हैं कि देखिए एस PQRST एक पंक्ति में उत्तर देखो एस बैठा है टी और क्यू के बीच में। तो जो एस को बैठाना है दोस्तों तो टी और क्यू के बीच में बैठा है। एक तो ये बैठा सकते हो या तो फिर एस बैठेगा क्यू और टी तो भी बीच कहलाएगा। तो 2 ऑप्शन लेके चलते हैं, जो होगा उसको सही मान लिया जाएगा। फिर हम बात करते हैं आर के निकटतम बाई ओर, ठीक है ना, क्यू बीच, ठीक है। क्यू जो है ये कह रहा क्यू जो है बैठा है आर के निकटतम बाई ओर, तो ये वाला अगर हम निकालेंगे बाई ओर तो ये तो क्यू फिर ना होगा, तो यही मान होगा आर क्यू जो बैठा है आर के निकटतम बाई ओर। तो आर को यहाँ बैठाएंगे, देखो निकटतम बाई ओर, ये सादा सेलेक्टिव है। इसके बाद देखिए बैठा है टी और क्यू के बीच में, सॉरी हाँ, आर निकटतम बाई ओर तथा पी बैठा है टी के निकटतम बाई ओर। तो टी के निकटतम बाई ओर कौन बैठा है, पी। तो यदि यही हमारा आंसर सही है, ये वाला हमारा फ्लॉप हो गया, ठीक है। तथा पी बैठा, टी के निकटतम बाई ओर बीच में कौन बैठा है, टी के निकटतम, टी के निकटतम बाई ओर है ना, पी बैठा है। और इसमें बोला है टी के निकटतम बाई ओर है ना, पी बैठा है टी के निकटतम बाई, ठीक है। और बीच में कौन बैठा है, तो देखो बेटा ये 2 और ये 2, तो इसके बीच में कौन बैठा है, एस बैठा है। इसका सही आंसर यस हो जाएगा। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, थोड़ा समझना होता बस, जैसा बोले वैसे करते जाना है दोस्तों, आप क्लियर कर लेंगे। सही बता रहा हूँ, इसकी दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए। जो दूसरा नंबर क्वेश्चन की अगर लोग बात करें हम, तो दूसरे नंबर पहले क्वेश्चन की हम बात करें तो सबसे पहले देखिए ABCDE और F एक पंक्ति में बैठे हैं, ठीक है। 5 E और F के पंक्ति के मध्य में बैठा है। देखिए यहाँ पे E और देखिए यहाँ पे बैठे हैं, देखिए ABCDE और F एक पंक्ति में बैठे हैं तथा E और F पंक्ति के मध्य में बैठे, जहाँ भी होंगे E और F जो है पंक्ति के मध्य में बैठे होंगे, ठीक है, बैठे हैं। तथा A और B पंक्ति के दोनों छोर पर बैठे हैं। एक कॉन्सेप्ट समझिए, A और B को बिल्कुल आपको छोर में ही बनाना है, एक और छोर को कॉन्सेप्ट बना लो, A और B यहीं बैठेंगे, ठीक है। और E और F जहाँ भी होंगे ये दोनों पंक्ति के मध्य में बैठेंगे, ठीक है। तो चलते हैं, दोनों और दोनों मध्य में बैठे हैं तथा A और B दोनों, ठीक है। C A के बाईं ओर बैठा है। अब C A के बाईं ओर बैठा तो आप कंफ्यूज ये हो जाएंगे कि सर C A के, अगर यहाँ पे बाईं ओर C को बैठाएंगे तो यहाँ A नहीं होगा, तो यहाँ कॉन्सेप्ट गलत हो रहा है, यानी यहाँ पे A हम नहीं बैठाएं। यहाँ पे अगर हम B बैठाते हैं और यहाँ पे मान लो हम A बैठाते हैं तो A के बाईं ओर, बोला ना C A के बाईं ओर बैठा है, तब ये A यही इसका मुंह इधर ही ना मानोगे, तो इसका बाईं ओर कौन बैठा है, C A के बाईं ओर बैठा है। तो ठीक है, यहाँ पे हमने बाईं ओर C बैठा दिया तो है। तो B के दाईं ओर कौन बैठेगा, देखो बेटा आप समझिए, A हो गया, B हो गया, C हो गया, और B के बाईं ओर की B के दाईं ओर कौन, देखो बेटा यहाँ पे भी आपको D को सेट करना पड़ेगा। पूछो क्यों, क्योंकि अभी हमने E और F को जो है, E और F जो आप देख पा रहे हैं ये बीच में बैठाना है। तो बीच में तब बैठेंगे ये जब आपको 2 व्यक्ति और 2 व्यक्ति ऐसे सेट करेंगे, तभी ये बीच में E और F कहलाएंगे। तो अपन यहाँ पे A बैठा दिए तो A के निकटतम बाईं ओर C कहला गया, और B के निकट, अब E और F बीच में है तो B के निकटतम दाईं ओर कौन बैठेगा, तो निकटतम दाईं ओर भैया D ही बैठेगा, क्योंकि E और F तो पहले से अपना जगह बना के रखे हैं। तो इसका सही आंसर D हो जाएगा। समझे बात को, क्लियर हो गया कि नहीं हुआ तो एक बार और समझ लीजिएगा अच्छे से, कि इसे जैसे कि आप इसमें समझिए, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे देखिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि ABCDE पंक्ति में बैठे हैं, E और F के पंक्ति में मध्य बैठा है। तो देखिए पहले E और F पहले से बोल रहा है कि भैया जहाँ भी ये बैठेंगे मध्य में बैठेंगे। तो ये मध्य तब कहलाएंगे जब 6 लोगों का मध्य क्या कहलाएगा, कि 2 इधर और 2 इधर, जो बीच में बैठा वो मध्य कहलाया। अब यही क्रम 6 लोगों का मध्य कहलाएगा, तो अब ये जगह चेंज करेंगे नहीं।
अब हम ये कह रहे हैं कि अगर ए और बी दोनों बगल बगल बैठे, तो अगर ए को यहाँ सेट कर रहे थे और बी को यहाँ सेट कर रहे थे तो गलत हो रहा था, क्योंकि ए के बाएं फिर बोल रहा सी बैठा, तो बाएं इधर कहलाएगा ए का, क्योंकि उत्तर की ओर मुख करके बैठा है, इसलिए यहाँ पे ए नहीं होगा। अब यहाँ पे हम ए के जगह में बी कर दिया और बी के जगह में हमने ए कर दिया। अब यहाँ पे बाएं पे सी बैठा दो, तो अब यहाँ पे तो बी के दाएं कौन बैठेगा, तो बी के दाएं जो डी बैठेगा, और कौन बैठेगा, तो इसलिए आपका आंसर आ जाएगा डी। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं, आ गया होगा। अब हम देखिए क्वेश्चन, तीसरे नंबर क्वेश्चन की अब बात कर रहे हैं। तीसरे वाले क्वेश्चन आप अच्छी तरह से समझिए, मैं आपको कराने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए सबसे पहली बात हम लोग जो बात करने वाले हैं वो ये है कि कॉलेज में 5 लड़के और लड़कियों की एक पंक्ति है, मतलब एक कॉलेज पार्टी में 5 लड़के और लड़कियाँ एक पंक्ति में बैठी हैं, 5 लड़कियाँ हैं। पी है एम के बाईं ओर और ओ है दाईं ओर बैठी है, आर एन के दाईं ओर और परंतु ओ के बाईं ओर बैठी है, बीच में कौन सी बैठी है। देखो बेटा, आप अपन यहाँ भी अगर हम क्वेश्चन बात करें तो भी ये 5 ही व्यक्ति होंगे, तो 5 व्यक्ति को पहले से सेटअप अगर करके रखें तो अपन देखें तो कॉलेज पार्टी में 5 लड़कियाँ एक पंक्ति में बैठी है, पी है एम के बाईं ओर। देखिए पी हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, पी जो होगा एम के बाईं ओर होगा, मान लो 2 मिनट के लिए पी एम बना दिए, ये बाईं ओर हो गया, और ओ के दाईं ओर बैठी है कौन, पी। पी जो है एम के बाईं ओर और ओ के दाईं ओर बैठी, देखो ओ के दाईं ओर ये कहलाएगी। देखो मैं इसलिए ऐसे लाइन नहीं खींचता हूँ, ठीक है, और बैठी है आर एन के दाईं ओर परंतु ओ के बाईं ओर बैठी है, आर एन के दाईं ओर, आर एन के दाईं ओर, आर जो है ना बेटा ओ के कौन है, ओ के बाईं ओर, तो आर को हम एन के दाईं ओर बैठा दें, एन के दाईं ओर ये कहलाएगा और ओ के बाईं ओर ये कहलाएगा। ठीक है, एंड आर जो है एन के दाईं ओर और परंतु ओ के बाईं ओर बैठी है, बीच में कौन सी लड़की बैठी है। अब देखो बेटा, अब आपका क्या है, पी क्यू आर एस कॉलेज में है ना, तो 1 2 3 4 5 5 तो हैं, तो देखिए 1 2 3 4 5 हो तो गए, तो बीच में कौन बैठा दिख रहा है आपको, तो ओ दिख रहा है, यहाँ पे देखो ना ओ ही बैठा दिख रहा, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ओ हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में आ गया होगा। अब आप कह रहे हो सर ऐसा क्यों बैठाते, क्योंकि उत्तर की दिशा की हो रही है, हमें बैठा करके मुख करके बैठाएंगे। ठीक है, आगे चौथा नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, तो चौथा वाले क्वेश्चन आप यहाँ पे अच्छे से समझिए, कोशिश करिए। देखिए यहाँ पे 5 लड़के ए बी सी डी और ई एक पंक्ति में खड़े हैं, ठीक है, ए बी सी डी ई और मतलब और ई एक पंक्ति में खड़े हैं, डी ई के दाईं ओर है, बी खड़ा है, ए बी ए खड़ा है, ई के बाईं ओर किंतु ए के दाईं ओर, डी बाईं ओर और सी जो दो दाईं ओर पर, बीच में कौन खड़ा है। देखो बेटा 5 लड़के हैं, अपन वही सेम टू सेम प्रोसेस करेंगे। 5 लड़के हैं भैया, 5 लड़के हैं, इसमें से डी ई के दाईं ओर है, तो देखो डी जो है यहाँ पे डी कर देते, ई के दाईं ओर है, दाईं ओर ई इधर होगा, तभी ये डी जो है दाईं ओर कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि कभी भी कोई पंक्ति की बात करें बेटा तो उत्तर की ओर दिशा करके हम मानते हैं, हम पहले ही बता चुके हैं, अभी भी बता रहे हैं। ठीक है, तो ये वाला हो गया। इसके बाद देखिए, ठीक है ना, समझे, और बी खड़ा है ई के बाईं ओर, बी खड़ा है ई के बाईं ओर किंतु ए के दाईं ओर, तो बी को खड़ा कर देते हैं इसके बाईं ओर, और लेकिन ए के दाईं ओर खड़ा है, तो ए को अब यहाँ ही आएगा और क्या है, तभी ये बाईं ओर कहलाएगा, है ना। और डी बाईं ओर है सी के, डी जो है बाईं ओर है सी के, बाईं ओर है सी के जो दाएं छोर पर है, दो दाएं छोर पर है, तो दाएं छोर पर यही ना है सी, तो सी देखो ये राइट ही कहलाएगा जैसे आप देख रहे हो, और लेफ्ट ही कहलाएगा इधर, तो ये दाएं छोर पर है सी और ये दाएं ओर। देख बेटा सेट हो गया, जैसे देख यहाँ पे देख डी जो है, सही बात है, सी के बाईं ओर खड़ा है कि नहीं है, बताओ, डी बाईं ओर खड़ा है सी के, बिल्कुल सही। अब अपन क्वेश्चन ये है कि बीच में कौन खड़ा है, तो देख बेटा ए बी, यहाँ पे देखें तो अपन ए बी देखें, यहाँ पे डी सी देखें तो बीच में ई खड़ा है, इसका आंसर हो जाएगा बेटा ई हो जाएगा। समझ में आ रहा है, तो ये इस तरह क्वेश्चन हम लोग देख पा रहे हैं, बड़े अच्छे से समझ पा रहे हैं, और आप आशा करता हूँ कि समझ में भी अच्छे से आता होगा। आगे क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ पे समझिए आप थोड़ा सा। सबसे पहले जो हम बात करने वाले हैं दोस्तों वो ये है कि अपन यहाँ पे बात करते हैं, तो सबसे पहले हम जो बात करने वाले हैं दोस्तों वो ये है कि ए बी सी डी ई एफ जी एच के उत्तर की ओर मुख करके सीधी रेखा में बैठे हैं, जरूरी नहीं इसी क्रम में हो। ठीक है, डी ए के दाएं ओर चौथे स्थान पर बैठा है, ई पंक्ति के बाएं छोर पर है, ई व के बीच, देखो ई जो है पंक्ति के बाएं छोर पर है, तो ध्यान फोकस करना है यहाँ पे ना, ई जो है पंक्ति, जे ए के बाएं ओर तीसरे स्थान पर, जे जो है के दाएं मतलब जे जो है के बाएं ओर तीसरे स्थान पर है, एफ डी के बिल्कुल बगल में नहीं बैठा है,
तो ये भी अच्छी बात है, ये सब कॉन्सेप्ट दे दिया फिर क्वेश्चन दे देगा। तो देखिए बेटा अपन क्या करेंगे, इन क्वेश्चनों को पढ़ेंगे और समझेंगे। सबसे पहली बात ए तरकीब मुँह करके खड़ा, अब ये कॉन्सेप्ट यहाँ से आपका चालू हो रहा, तो इसलिए इसको हम देखते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, यहाँ पे बनाते जाएंगे, आप समझते जाइएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एक एक चीज़ें, एक भी चैन ना छोड़िएगा दोस्तों, नहीं कह दोगे कि बस सर जी पढ़ाए नहीं, ऐसा थोड़ी होता है यार, मैं तो पूरा मेहनत करता हूँ ना, और मेरी बातें हैं भैया, मैं तो अपनी तरफ समझाता जा रहा हूँ। अब आप अच्छे से ना पढ़ोगे तो कैसे बनेगा बस काम, है ना। तो सही बात है ना, तो मेरी गलती नहीं करना भाई रे, अच्छे से पढ़ना है। डी ए के दाईं ओर चौथे स्थान पर है, तो डी जो है ए के दाएं ओर चौथे स्थान पर है। तो यहाँ पे देख डी जो है ना, यहाँ पे डी जीरो को दिख रहा है, ए के दाएं ओर, ए के दाएं ओर चौथे स्थान पर थे, ए है ना ये ए के दाएं ओर, तो ए के दाएं ओर चौथे स्थान पर, तो कोई बात नहीं, 1 2 3 और ये चौथे स्थान पर डी है। तो डी ए के दाएं ओर चौथे स्थान पर बैठा है, ई पंक्ति के बाएं छोर पर बैठा है, ई पंक्ति के बाएं छोर पर बैठा है। तो देखो टोटल है कितने, 5 है ना, तो 4 तो यही हो गए, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे देखिए डी ए के दाएं को चौथे स्थान पर बैठा है, तो दाएं को चौथे स्थान पर बैठा, ई ए डी ए के दाएं, तो ए को अगर हम यहाँ सेट करते हैं तो ए के दाएं चौथे स्थान पर बैठा है, यहाँ पे समझिए डी ए के दाएं चौथे स्थान पर यहाँ पे बैठा है। यहाँ पे अगर अगर एक मिनट, अगर हम लोग बात कर रहे हैं, जैसे अब बैठने की क्रम में ही अगर हम बात कर रहे हैं दोस्तों, तो सबसे पहली बात आप देखिए, जो जो क्रम बोला जाए वैसे वैसे काम करना है। अगर आपको प्रॉब्लम जा रही है बार बार समझने में, उसके लिए बाद में भी चर्चा हो जाएगी, बाद में भी क्लास बैठ जाएगी, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अभी आपको एक एक चीज़ें समझना है, एक एक चीज़ें कैसे समझनी है वो उसको देखना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले अपन जो बात कर रहे हैं, ठीक है, अपन जो बात कर रहे हैं ना दोस्तों, उसमें ये समझना है अपने को कि देखिए यहाँ पे टोटल कितने लोग हैं भैया, 1 2 3 4 5 6 7, अरे इसमें कितने लोग हैं, देखिए यहाँ पे फिर से क्वेश्चन देखते हैं, टोटल कितने लोग हैं, पहले ये देख लें, ए डी ई एफ जी एच जे के, 1 2 3 4 5 6 7 लोग हैं। तो पहली बात तो आप 7 लोग जानिए, पहले नियम देखो, पहले एक सेट करते हैं, फिर भी बताता हूँ मैं तुमको। देखिए इसमें पहली बात तो अपन जाने कि इसमें कितने लोग हैं, तो आप 7 लोगों का सेट बनाएंगे, ठीक है। अब देखिए डी ए के दाएं चौथे स्थान पर है, डी जो है ए के दाएं, तो 1 2 3 और चौथे में डी है, और बाएं छोर पर जान लो पहले से बोल दिया ई बैठा है। तो अब ई को हम बताएंगे कैसे है, 1 2 3 4 5 6 हो गए, एक इधर उधर है, या तो इधर होगा या इधर, अभी हम कह नहीं रहे हैं, अभी यहाँ नहीं बैठा रहे हैं, यहाँ कोई बैठा रहे हैं। अब कह रहा है ई पंक्ति के बाएं छोर पर, ई व के के बीच 5 व्यक्ति हैं, तो अगर हम ई और के बीच 5 व्यक्ति निकालना चाहेंगे तो 1 2 3 4 5, तभी जब ये के अगर यहाँ बैठा देंगे, तो एक ही व्यक्ति बैठना है, तो यहाँ तो 5 व्यक्ति अगबे न करेंगे, तो के को यहाँ सेट करना पड़ेगा, तो के बीच में 1 2 3 4 5 व्यक्ति हैं, बिल्कुल सही। जे के बाएं को तीसरे स्थान पर है, के बाएं बाएं, अब जे जो है के अब यहाँ पे फंस चुके हैं आप, जे के बाएं को, जे के बाएं को, जे जो है अपन देखें यहाँ पे समझिए। अब यहीं पे आपका हो गया दिक्कत, क्यों, देखिए अगर हम ई को यहाँ ना बैठा के यहाँ बैठा दें, क्योंकि कोई बात तो हुई नहीं है, क्योंकि बाएं छोर पर ई बैठा ना, मैं गलत हो गया, बाएं तो यही है ना, मैं गलत तो कर दिया था, इसलिए क्रॉस हो गया, हाँ यहाँ पे गलत, तो के यहाँ आएगा दोस्त, के यहाँ आएगा, ठीक है, ध्यान रखना, ये गलत हो गया। हाँ तो अब देखिए 1 2 3 4 5 5 व्यक्ति हैं। अब हाँ अब समझ में आ जाएगा। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि जे के बाएं को तीसरे स्थान पर है, जे जो है के बाएं तीसरे स्थान पर है, जे जो है के बाएं तीसरे पर, तो देखो बेटा यहाँ डी हो गया 2 2, ये 3, तो कौन है, जे के बाएं, तो जे आपके यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ जे भी बन गया, चलो ठीक है ना। और एफ डी के बिल्कुल बगल में है, तो एफ जो है डी के बिल्कुल बगल में है, तो यहाँ आ जाएगा एफ। अब यह बताओ डी यहीं है, तो डी के बिल्कुल बगल में है। अब ए और बचा क्या, ए के अलावा और क्या था इसमें, ए के बाद आपका बच गया ई, ई के बाद आपका एफ आ जाएगा, एफ का एक आएगा, जे के
डी के बगल में, डी के बगल में बोला, एफ डी के बिल्कुल बगल में नहीं बैठा है। आई एम सॉरी, नहीं बैठा प्रभु, नहीं बैठा है, वो गलत हो गया, बैठा नहीं है, इसलिए यहाँ पे नहीं बैठाना है यार, यहाँ पे बैठाना नहीं है। जब डी में नहीं बैठा है पहले बोल दिया, मतलब हम कहाँ बैठा होगा, जब नहीं बैठा है तब ये जो है आपका एफ जो है यहाँ पे आएगा जे के बगल में, तब यहाँ एफ आ गया। अब यहाँ पे ए हो गया, यहाँ पे बी या नहीं है तो बी को यहीं बैठा दो, अब क्या कर, यही जगह खाली है, बी बैठा दो, है ना, सी डी के हो जाएगा। ठीक है, तो अपन जो है एच सॉरी बी तो है नहीं, तो एच आ जाएगा, एच जो होगा मतलब वो व्यक्ति को यहाँ बैठा देना, एच आ जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन जैसा बोला जाएगा वैसे करना, एक बार वीडियो समझ लो क्या क्या है, कैसे क्रम है बताइए। सबसे पहले आप याद करके रखना ना, ए डी जे एच डी और के, ए बन के आया है, 1 2 ए डी नहीं है बेटा ये, हाँ डी ही है, ए डी नहीं होगा, देखो ए नहीं क्वेश्चन गलत है, देखो एक बार फिर से देख रहे हैं क्या बना है, ई सॉरी ये पहले ई है, ई के बाद ए के बाद डी के बाद जे के बाद एच के बाद डी, अरे गलत हो गया यार, ई के बाद ए के बाद जे, यहाँ पे जे आ जाएगा ना, जे के बगल में फिर एफ आ जाएगा, हाँ यहाँ पे एफ ही आएगा, और डी तो पहले से थे है ना, एच आ जाएगा। ठीक है, देखिए ए सॉरी ई एफ ई ए एफ जे एच के। ठीक है, तो ये क्रम आ गया, आप याद करके रखना। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो यहाँ पे निम्नलिखित में से क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है, देखिए हाँ यहाँ से यहाँ तक हो गया ना, हाँ अब आप क्वेश्चन करने में से कौन पंक्ति के ठीक बीच में बैठा व्यक्ति के रूप में निरूपित करता है, तो कौन बैठता है भैया बीच में, सबसे बीच में कौन दिख रहा है, ए। अब देखो अपन यहाँ पे पहले वो उस चित्र को जो मैं अभी बताया ना, वो याद करने के बाद यहाँ लगा देना है, यहाँ पे क्या क्या आएगा देखो, पहले इसको क्रम बता देते हैं। पहला क्या है, ई आया था, फिर ए आया था लिख लो, फिर एफ आया था, फिर जे आया था, फिर एच आया था, फिर डी आया था, फिर के आया था। तो अब इसके बीच में कौन बैठा था, देखो 3 ये निकाल दो और 3 ये निकाल दो, तो बचा जे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, जे आ जाएगा। ठीक है, ए व एच के बीच कितने व्यक्ति हैं, तो ए व एच के बीच में कितने व्यक्ति हैं, तो 2 व्यक्ति हैं, तो इसमें आंसर 2 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन करते जाना। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें उपरोक्त व्यवस्था उनके बैठने के स्थान के आधार पर निम्नलिखित में से 4 किसी प्रकार समान है, इसलिए उनका एक समूह बनता है, वह कौन सा जो समूह में नहीं आता है। तो देखो बेटा 1 मिनट आपको मैं बताऊंगा, एक बार फिर से मैं उसको लिख दूं जिसको आपने कई बार देखा था। तो उसमें हमारा क्रम कैसा आया था, देखो हमारा आया था ई, फिर क्या था, ए था, है ना, फिर एफ था, फिर जे था, फिर एच था, फिर क्या आया था, डी आया था, फिर क्या आया था, के आया था। तो देख यहाँ पे देखो कौन सा क्रम नहीं है, ए एफ, तो ए और एफ बिल्कुल पास पास है, जे एच, जे और एच बिल्कुल सही से, ई ए, ई और ये भी सही है, डी के भी सही है, एफ जी गलत है, तो इसलिए ये वाला गलत है। ठीक है, बाकी सब एक दूसरे के पड़ोसी हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, इसको समझिए और इसमें आप लोग कर लीजिएगा, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मैं आपका अगले को नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके पास। ये क्वेश्चन यहाँ पे आप समझने की कोशिश करिए, यहाँ पे 8 व्यक्ति 8 मित्र के हिसाब से है। जी हाँ दोस्तों, तो जैसे कि अपन लोग देख पा रहे हैं लगातार इस चीज़ को, पहली बात तो अपन जो भी मैं बात करूँगा यहाँ पे बात करूँगा। देखिए सबसे पहले GHIJNOP और Q एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं। ठीक है, परंतु नहीं आवश्यक नहीं कि जैसा बोला गया वही लिखा गया, लेकिन अब जैसा बोला जाए वैसे करना है। HO के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, H जो है O के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, ओ पंक्ति किसी छोर पर है, तो ओ के, अब देखो ओ अगर इधर छोर पे बोल दिया तो ओ को इधर करते तो इसका दाएं फिर इधर बाएं कहलाएगा, फिर छोर ना कहलाएगा ये, इसलिए इधर तो ना होगा ओ,
ये मैं 100% बता रहा हूँ कि इधर जो है ओ होगा ही ना करेगा इस साइड। ओ होगा तो पता कहाँ होगा बेचारा, अगर ओ होगा भी तो इधर होगा। तो ओ यहाँ पे सेट कर लो और ओ को कह रहा है दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है एच। तो दाएं दूसरे पर इसका दाएं इधर होगा बेचारा, तो एक और दूसरे स्थान पर आ गया है, मतलब ओ दाएं एच ओ के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है तो एच आ गया आपका यहाँ। ठीक है, यहाँ पे इसके एक स्थान खाली है अभी। ठीक है, अब देखिए नीचे एच और एन के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। एच और एन के बीच, एच और एन के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो यानी यहाँ आ गया। ठीक है, एक एक दो तीन, एक हो तीन इधर, 4 5 6 7, 7 व्यक्ति हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल हैं। एक और है फिर बाद में बन जाएगा, उसकी टेंशन अभी आप अपने को नहीं लेनी है। समझ में आ गया कि नहीं आया? एन की बात हो गई कि नहीं हो गई? एन तक की बात हो गई अच्छे से? ठीक है, अब देखिए अपन देखे हैं एच और एन के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। बिल्कुल सही, एच और एन के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। हाँ है। अब आई जे के बाएं को तीसरे स्थान पर बैठा। आई जो है ना बेटा, आई, अब आई कहाँ? जे के, अब जे नहीं पता क्लियर हमें, जे के यहाँ पे देखते जाइए। आई जो है जे के बाएं को तीसरे स्थान पर बैठे हैं। तो आई को अगर हम आई के जे के बाएं, तो आई को अगर हम यहाँ बैठाते हैं तो जे इधर नहीं बैठ सकते क्योंकि बाएं जे के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। तो आई, तो एक काम करो, जे के बाएं तीसरे स्थान पर यहाँ अगर जे बैठाते हैं मान लो बाई चांस, तो फिर 1 2 3 तो भाई यहाँ पे नहीं आ पाएगा, इसलिए जे को यहाँ नहीं बैठाना। जे को अब यहाँ बैठा दीजिए आप। जे को यहाँ बैठाएंगे तब इसके बाएं 1 2 3 3 स्थान पर बचेगा आई, तो यहाँ पे आई बैठा दो। समझ में आ गया? जे यहाँ बैठा दो। यहाँ अभी खाली है, ध्यान रखना, यहाँ पे अभी आपको खाली करना है। ये पॉइंट आउट करना पड़ेगा मेरे दोस्त, यहाँ पे अभी आपको कोई नहीं है, यहाँ पे खाली है। ठीक है, अब देखिए जे भी बैठ गए, आई बैठ गए। अब कह रहा है बेटा जे और जी के बीच केवल 2 व्यक्ति हैं। जे और जी के बीच, तो ये बता बेटा, ये जे तो हो गया यहाँ पे, और जी दो व्यक्ति ओ और या नहीं दिखेगा, तो यहाँ पे अगर जी होगा, मतलब जी अगर यहाँ पे रखें क्योंकि एक व्यक्ति के खाली भी जगह था, तब ये देखो इनके बीच में 2 व्यक्ति दिख रहे हैं। ठीक है, चलिए अब पी एन का एक निकटतम पड़ोसी नहीं है। पी जो है, अब पी यहाँ ना आएगा, तब निकटतम पड़ोसी नहीं है तो पी यहाँ ना आएगा, पी भलाई से यहाँ आ जाएगा। तो पी को हम यहाँ कर देते हैं दोस्तों, तो पी को हम यहीं कर दिए, ये पी हो गया। तो अब बचा क्या? तो जी भी हो गया, ओ भी हो गया, आई भी हो गया, एच भी हो गया, पी भी हो गया, एन भी हो गया, जी भी हो गया, अब जे भी हो गया। अब बचा क्या? तो जे के बाद अब बचा क्या? जे के बाद आपका आई बचा, आई भी हो गया है, एच भी हो गया, आई जे एन ओ पी, क्यू बचा, तो क्यू आपको यहीं पे सेट कर देना है, तो क्यू आपका यहाँ आ जाएगा। अब एक एक हमारा क्रम कैसे बन गया देखो, एक बार याद करो। पहला ओ, फिर दूसरा आई, जल्दी याद करो, फिर एच, ठीक है, फिर पी, फिर जे, फिर क्या है क्यू, फिर क्या है एन, फिर क्या है जी। ये इस तरह के क्रम में रहेंगे। इसको आप चाहे स्क्रीनशॉट कर लो चाहे रख लो, क्योंकि अभी क्वेश्चन आंसर इसी के हिसाब से करोगे। तो ओ आई एच पी जे क्यू एन जी, ये हो गया। ठीक है, तो अब इसको हम बाद में चर्चा करेंगे। अब हम क्वेश्चन में जाते हैं। क्वेश्चन में जब जाएंगे तो देखिए यहाँ पे आएंगे सबसे पहले 17 नंबर क्वेश्चन में। 17 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 17 वाला क्वेश्चन है, निम्नतम में से वह व्यक्ति कौन है जो पंक्ति के एकदम दाएं छोर पर है? तो ये बताओ, अभी हमने बताया ना कैसा होगा। ओ कैसा था, एक बार फिर से बोलो। ओ, फिर क्या था? आई, फिर कैसा था? एच, पी, जे, क्यू और एन। एन के बाद क्या है? एन। एन के बाद है जी। तो इतने में से हम ये देखेंगे कि पंक्ति में ये देखेंगे कि जी के मतलब इसमें क्या है कि सबसे निकट क्वेश्चन यही ना है कि एकदम दाएं पे छोर ये कहलाएगा, तो एकदम दाएं पे जी है, तो इसका आंसर जी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न में से कौन जे और जी के ठीक बीच में? तो जे और जी के बीच में, तो देखो जे ये है और जी ये है, तो ठीक बीच में कौन है? तो क्यू और एन होगा दोनों, तो क्यू एन होंगे और क्या है? तो
क्यू और एन, एन या क्यू, तो यही है दिख रहा है डी नंबर, यानी क्यू लिखो, चाहे क्यू एन लिखो, वही चीज़ है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है 19 नंबर। 19 नंबर क्वेश्चन का क्या कह रहा है कि नैन के संदर्भ में पी का क्या स्थान सही है। तो देखिए एक बार फिर से हम लिखवा दे रहे हैं, क्वेश्चन समझिए पहले। देखिए आपके लिए हमें कोई दिक्कत नहीं है, जितने बार कहेंगे उतने बार लिखना पड़े, क्यों? क्योंकि भाई अपने समझ में आपको आना चाहिए। क्यू आई, सॉरी क्यू नहीं है, ओ है, सॉरी, ओ आई, ठीक है, एच, ठीक है, पी, ठीक है, जे, ठीक है, क्यू, ठीक है, एन, ठीक है, और जी। तो इसमें बोला एन के संदर्भ में पी का स्थान क्या था। एन के संदर्भ में पी का स्थान क्या है? दाएं बाएं से 1 2 3, बाएं से तीसरा।